ओम शांति। 18 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की फौगी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फौगी बादल में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना चाहिए। अब मानो कोई कहीं गड्ढे में गिर रहा है तो आप तो उसको बचाएंगे ना, बजाय क्यों क्या करने कि तुम यहाँ कैसे गिरे क्या हुए, तो आप तो बचाएंगे ना। अभी बाबा हमको कहता है कि वो जो दलदल में जाकर के फंस गए हैं तो उनको बोलना है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी, बदनसीब क्यों बने। ऐसे उनको समझा करके फिर से बाबा का बनाना चाहिए। तो गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं। अंधकार का मार्ग है ना, तो वहाँ ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है। समझते हैं कि हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमको कब ज्ञान भी मिलना है। ये नहीं जानते कि जरूर, क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है, भक्ति करना, धक्का खाना, इतना कर्म कांड करना, ये सब भक्ति मार्ग का कायदा है। आधा कल्प धक्के खाए हैं ना धक्के, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं। आधा कल्प द्वापर युग से 63 जन्म धक्के खाए हैं, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए हैं। तुम भक्ति नहीं करते, न शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया तो फिर ये सब क्यों करें, जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं। भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा, क्योंकि लिबरेटर है ना, तो सबको साथ वापिस घर परम धाम ले जाएगा। फिर जो सत्युग में पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी, जैसे हम सभी हैं, वही सब जाएंगे। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे, है ना। कोई त्रेता में आएंगे या फिर सत्युग में आएंगे, सत्युग में भी दास दासी अपना पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। तो जो सत्युग में आने वाली आत्माएं होंगी वो सीधा परम धाम जाकर के सत्युग में आएंगी, और जिनका पार्ट नहीं है सत्युग त्रेता में, वो द्वापर में आएंगे अपना पार्ट बजाने। तो ऐसे चलता है। और जो 1-2 जन्म वाली आत्माएं होंगी ना, वो भी अंत में जब उनका पार्ट होगा तब वो नीचे धरा पर उतरेंगे पार्ट बजाने। तो ऐसे चलता है। भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और 1-2 को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पोप साधु संत जो आते हैं
उनके लिए समझते हैं तो ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे। अभी आप किसी से किसी जगह का रास्ता पूछो और उसको पता नहीं है तो वो तो कहेगा ना मुझे पता नहीं, आप किसी और से पूछ लो। तो जिसको खुद ही नहीं पता है आप उससे क्या उम्मीद लगाए रखे हो कि वो आपको भगवान से मिलाएगा। तो बाबा कहते उनको खुद ही रास्ता नहीं पता है तो औरों को क्या मिलाएंगे। आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना के देते हैं, भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है तो कहेंगे इस रास्ते में चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वे बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फोगी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। ये माया की फोगी बड़ी जबरदस्त है। ऐसी फोगी है ना जो बाबा की याद ही भुला देती है। ऐसी फोगी है कि बात नहीं पूछो, बाबा की याद ही नहीं रहती है मन में माया फोगी भर देती है। और दीदारियों को याद करते हैं ना, फिर स्टीमर वालों को फोगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो ये फिर है माया की फोगी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं। जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है। बाबा कहते जैसा संग वैसा रंग, हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है, वे खुद कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, वे खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ। फिर विष्णुपुरी अर्थात सतयुगी दुनिया में बाबा हमको भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग की बादशाही का। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भव, शिव बाबा को याद करो। तो उनको शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया, वे झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों न बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे। सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा माना खत्म हो जाएगा, सारा माना खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, ये करो वो करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देहाभिमान टूट जाए। हाँ, तो फिर ऐसे, तो बाबा कहते तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं, माने जो बाबा की बच्चे नहीं हैं, जिन्हों को ज्ञान नहीं है, तो उनको बाबा कहते पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा शिव बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम एन ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, हम ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, इतना अच्छा समझाते थे कि समझ में भी आ जाता था, और अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है ना। ऐसे भी हैं। तो अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा
हमको पढ़ाती हैं ब्रह्मा द्वारा। हमको किसके द्वारा पढ़ाते हैं? ब्रह्मा तन द्वारा। डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वे भी ज्योति बिंदु है ना, वो कैसे बोल सकते हैं? तो उनको शरीर का आधार तो चाहिए ही, तभी तो वो मुख से ज्ञान देंगे ना। आत्मा कैसे अकेली बोलेंगी? शरीर में आएंगी तभी बोल पाएंगी। तो इसलिए बाबा को भी ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। विचार किया जाता है कि फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो? अभी भगवान आपको मिला है और आप उसका हाथ ही छोड़ के चले जाओ, तो फिर ये तो बदनसीबी है ना। तो नसीबदार बनने की बजाय बदनसीब बन पड़ते हैं। बाबा कहते बदनसीब क्यों बने हो? तुम रूठे किससे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेते थे, तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गई, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। भगवान ने ढूंढा था, भगवान के बन गए थे और फिर भगवान का हाथ छोड़ दिया। तो बाबा कहते कि तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। हो जाते है ना कि बुद्धि को, उन्हों की बुद्धि को बाबा टच करे, उन्हों की बुद्धि को खुद को टच हो और वो फिर से बाबा के बन जावे। तो पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है। डूबने से किसको बचाया जाता है? तो ऑफरीन देते हैं। ये भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की बातें हैं। लिखना चाहिए, तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा तो डूब मरेंगे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। पूरा तारू मतलब जिसको पूरा अच्छी रीति से तैरने नहीं आवे तो वो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? बाबा कहते तुम उन्हों को पत्र प्रेम से लिखो। बहन जी, तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता है वह नहीं। ये तो हुई उनकी तकदीर, लेकिन अपने आप से, अपनी तरफ से उन्हों को बचाने का प्रयास करो। अब वो तो उनकी तकदीर है ना, उनको डूबना है कि फिर से पार जाना है, लेकिन आप समझाओ। तो बाबा कहते कि पत्र लिखो। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, ये राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? न अपना फायदा किया न दूसरों का। बाबा कहते कि पहली मुख्य बात है माता पिता, अर्थात ये शिव बाबा और ब्रह्मा माता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जो नई आत्मा है ना, उनसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए,
मिट्टी छाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना, क्योंकि पहले तो जिनसे वर्षा मिलता है उनका परिचय देंगे ना, तब तो वर्षे के बारे में बताएंगे। तो पहले माता पिता का परिचय देना है। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी जिगरी समझा कर फिर लिखाना चाहिए। क्या लिखाना चाहिए? बरोबर ये जगदम्बा जगत पिता है, बरोबर बाप से वर्षा मिलता है, ये लिख कर दें, तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगदम्बा और जगत पिता है। तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा, काल कोई पूछ के थोड़ी ना आएगा, अचानक काल खा जाएगा। मेहनत करनी चाहिए, है ना, हर चीज में मेहनत है। तो प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो एक प्रदर्शनी से मानो 10 आए हैं प्रदर्शनी में, तो 10 के 10 बाबा की बन जावे। ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसे समझाने देनी है और ऐसे पुरुषार्थ करना है कि आपके स्वभाव को देखकर भी वो 10 के 10 आ जावे। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेती थी, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अगर प्रभु का हाथ छोड़ दिया तो फिर तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे ना, क्योंकि भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है वो तो सबसे भाग्यशाली आत्मा, और हम सभी भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा हमको कहते हैं ना, तुम VVIP हो, वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तो हम VVIP हैं, समझे? तो हम भाग्यवान बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देवे तो फिर भाग्यवान से भाग्यहीन बन जाएंगे ना। दोनों को समझाना है कि तुम प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वे झट संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावे। इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़ी कि ये सैपलिंग कैसा है। बाबा कहते कि बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, जास्ती बातों में जाओ ही नहीं तो तुम्हारा गला घुटेगा नहीं। तो पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है, क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र पर ना लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उनको अच्छे से समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता है शिव निराकार ज्योति बिंदु, और शिव निराकार ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। तो त्रिमूर्ति का चित्र भी अच्छे से समझाना है। तो मुख्य त्रिमूर्ति का चित्र पर पूरा अच्छी रीति से समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। बाबा कहते कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो बस। रूहानी मस्त फकीर बन के रहो ना, बस बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, और क्या करना ही है, जास्ती बातों में नहीं जाने का। संग भी अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते थे कि ऐसा संग होना चाहिए जिनको ज्ञान योग के अलावा, ज्ञान योग धर्म सेवा के अलावा कोई और चीज प्रिय ही नहीं हो। ऐसों का संग होना चाहिए, क्योंकि संग का भी प्रभाव पड़ता है। वर्षा है विष्णुपुरी सत्युगी दुनिया, जिसके तुम मालिक बनते हो।
बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं कैसी भी हों वर्षा पा सकती हैं, सिर्फ श्रीमत पर चलें। देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व अर्थात मोह मिटाना है। एक बाप को याद करना है, वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना, फिर माँ बाप छूटे। यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाती है, अभी भी रग जो है लौकिक में जाती है, वस्तु पर किसी व्यक्ति पर रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वे पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। अब भगवान की डिस सर्विस तो नहीं करानी चाहिए ना, तो इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है एम एंड ऑब्जेक्ट, परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की देवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है, क्योंकि हम तो स्वयं भगवान के साथ है ना, तो हमको जितनी खुशी है उनको देवता उतनी खुशी जो है किसी को भी नहीं हो सकती। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही, मुरली से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है, तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। अभी वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में
सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। अभी अनमोल ज्ञान रतन है दादियों की पुरानी डायरी से, इसमें लिखा है वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तप तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वे किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो बच्चा है, वे जब अपने पिता का फुटस्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उसी स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वे साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुक्ता मेरे साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।